चलो बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ईएमआई। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ईएमआई। क्या क्या पढ़ चुके? जल्दी से क्विक रिकैप। फ्लक्स पढ़ चुके, मैग्नेटिक फ्लक्स। दूसरा क्या पढ़ चुके? फैराडेज एक्सपेरिमेंट। फैराडेज एक्सपेरिमेंट कल भी मैंने ऐसे लिखा था, लिख रहा हूं ताकि तुम्हें याद आए। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? ईएमआई क्या होता है। चौथा हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ ईएमआई क्या होता है। इसके अंदर दो लॉ पढ़े थे। पहला लॉ था फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या करता है? मैग्नीट्यूड बताता है। किसका? इंड्यूस ईएमएफ का। इसमें दो लॉ थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकेंड लॉ। उसके बाद बच्चों कल हमने जो ज्यादा टाइम स्पेंड किया था वो लेंज लॉ में था। फैराडेज लॉ क्या देता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। और लेंज लॉ क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। ये लास्ट क्लास में डायरेक्शन पे हमने काफी काम किया था। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। देखो मोशनल ईएमएफ क्या होता है बच्चों? देखो व्हेन ए कंडक्टर मूव, जिन्होंने नहीं लिखा, व्हेन ए कंडक्टर मूव इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन ए कंडक्टर मूव इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड an EMF is induced across its ends. When a conductor moves inside a magnetic field, an EMF is induced across its end. Across its end. Across its end. An EMF is induced across its end. End मतलब किनारों पर EMF डेवलप होता है. It is called motional EMF. It is called motional EMF. इसे हम क्या कहते हैं? Motional EMF. बच्चों एग्जाम्पल ध्यान से समझिए। जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मैं आपको जनरल समझा रहा हूं। उसके अंदर एक करंट, एक कंडक्टर रखा है और ये कंडक्टर अगर इधर की तरफ मोशन कर रहा है तो बच्चों इसके ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। इस कंडक्टर के ऊपर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, मतलब ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह काम करने लगेगा। ये कंडक्टर किसकी तरह काम करने लगेगा? बैटरी की तरह। तो बैटरी की तरह काम करने का मतलब इधर प्लस बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा? माइनस। ये बैटरी की तरह काम करने लगेगा। कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। कैसे क्या काम करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक। अच्छा ये कैसे पता चलेगा? ये याद कर लो कि किधर प्लस बनेगा किधर माइनस। जैसे बैटरी में प्लस माइनस दोनों होता है ना, तो याद रखो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उधर प्लस बनेगा। V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उधर बैटरी का प्लस बनेगा, ठीक है ना। V क्रॉस B का डायरेक्शन जिधर होगा उधर बैटरी का क्या बनेगा? प्लस। ध्यान से देखना, V क्रॉस B का जो डायरेक्शन होगा उधर बैटरी का प्लस बनेगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा, V क्रॉस B के डायरेक्शन में प्लस बनेगा। तो बच्चों देखो यहाँ V क्रॉस B किधर आया? ऊपर। अरे ऊपर आया ना, तो ऊपर आया तो बच्चों इसका मतलब क्या है? ऊपर प्लस बनेगा और नीचे माइनस। अब यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दोगे तो वो चलने लगेगा, ठीक है ना। तो कोई भी कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी के प्रिंसिपल के ऊपर कौन वर्क करता है? जनरेटर। जनरेटर काम करता है ना। जनरेटर जब घूमता है, उसके अंदर कंडक्टर थी तो होता है, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है तब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, तब बिजली मिलता है। तो जब तक जनरेटर घूमता है तभी तक तो बिजली मिलता है ना, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। तो उसी को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? मोशनल ईएमएफ। ऐसा ईएमएफ जो मोशन के कारण आए उसे हम क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। समझ में आ रहा है बच्चे? इसमें दो अप्रोच होता है, एक फैराडेज अप्रोच और एक फैराडेज अप्रोच होता है और एक लॉरेंज अप्रोच होता है। लेकिन लॉरेंज अप्रोच हम आपको नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बोर्ड का समय है, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे। जो हमारे लिए जरूरी है वही पढ़ेंगे। फैराडेज अप्रोच पढ़ेंगे। तो बच्चों फैराडेज ने क्या करा है? फैराडेज अप्रोच। बच्चों फैराडे ने इसमें कॉन्सेप्ट दिया था, फैराडेज अप्रोच। ध्यान से समझो, फैराडेज अप्रोच। तो बच्चों इस तरह का एक स्ट्रक्चर पहले आप याद रखिए, इधर ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अंदर की तरफ जा रही है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है।
इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है इस तरीके से। तो बच्चे यहां पे एक मैंने मूवेबल कंडक्टर ले लिया। मूवेबल कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो मूव कर सकता है, इसका नाम दे दिया AB, और ये CD है मान लो। ये कंडक्टर क्या है? मूवेबल है। मूवेबल मतलब जो मूव कर सकता है। तो बेटा इस कंडक्टर को अगर मैं ऐसे मूव कराता हूं, मान लो v के वेलोसिटी से, ऐसे मूव कराऊंगा v के वेलोसिटी से, तो इसके अंदर EMF आएगा कि नहीं हमें देखना है। तो कल आपको मैंने लेंज लॉ सिखाया था। लेंज लॉ से पहले मैंने आपको फैराडेज लॉ सिखाया था। फाई की वैल्यू क्या होती है बताओ? क्या होती है फाई की वैल्यू? BA cos थीटा। क्या वैल्यू होती है फाई की? BA cos थीटा। तो फैराडेज ने क्या कहा था? फिर से एक ही बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं जिससे आप समझ जाए, EMI चैप्टर में यही है, कुछ नहीं है इसके अलावा। फैराडे ने क्या बोला था? जब फाई समय के साथ चेंज होगा तो EMF आएगा। तो फाई कैसे कैसे चेंज हो सकता है? बी को बदल के, ए को बदल के, थीटा को बदल के। तो बच्चों देखो, इस करंट सिचुएशन में जब मैं इसको खींच रहा हूं तो इस लूप का एरिया बदल रहा है। अरे एरिया बढ़ रहा है कि नहीं? देखो जरा बच्चों, जब मैं इसको खींच रहा हूं, इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, तो लूप का एरिया बढ़ते जा रहा है कि नहीं? कुछ समय बाद ये यहां आ गया ना बच्चों, A डैश B डैश यहां पे पहुंच गया। तो इसका एरिया बढ़ रहा है कि नहीं? सुने ध्यान से। तो बताओ एरिया बढ़ रहा है तो इसमें EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि फ्लक्स बदलना चाहिए। तो यहां पे क्या बढ़ रहा है? एरिया बढ़ रहा है। तो EMF इंड्यूस होगा। तो EMF कितना इंड्यूस होगा? तो EMF बराबर होता है d फाई बाई dt का हो या डेल्टा फाई बाई डेल्टा t, बात बराबर। तो बच्चों फाई की जगह क्या रखोगे? d बाई dt ऑफ BA cos थीटा। तो देखो बच्चों, पहले अब थीटा का निपटारा कर लेते हैं हम लोग। थीटा का निपटारा कर लेते हैं। तो थीटा ये लूप है, लूप है। तो बच्चों लूप का एरिया वेक्टर मैंने आपको क्या बताया था? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो या तो इस तरफ होगा या तो पीछे की तरफ होगा। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है वही क्या होता है? थीटा होता है। तो बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। तो एरिया वेक्टर हमारे ऊपर फ्रीडम है ना, चाहे अंदर माने चाहे बाहर, अंदर ही मान लेते हैं कि प्लस में आएगा। ठीक है ना? तो इसका एरिया वेक्टर भी अंदर ही मान लिया परपेंडिकुलरली, और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही मान लिया। तो ये थीटा कितना जाएगा? कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0। अच्छा बच्चों, इस पूरे रीजन में बी की वैल्यू कांस्टेंट मानना है आपको। ये जो डिराइवेशन है, एक डिराइवेशन है ये, इसमें बी का वैल्यू आपको क्या बोलना है? कांस्टेंट। इसमें बोलेगा डिराइव द मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो इस पूरे रीजन में बी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो बेटा कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, इतना आपको पता है ना। तो बेटा बताओ यहां क्या क्या बाहर आ जाएगा? बी कॉस 0 इंटू DA बाई dt। बच्चों DA बाई dt, DA बाई dt ना। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? E बराबर B इंटू DA बाई dt। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो पीछे केसेस में A बाहर आ रहा था, लेकिन यहां पे A बाहर नहीं है, B बाहर है, क्योंकि पीछे B बदल रहा था, तो B अंदर रह जा रहा था, ये A बाहर है। अब देखो जो DA बाई dt निकालना है, तो DA बाई dt निकालने का, तो ये वाला लेंथ मान लो L है, ये वाला लेंथ कितना है? L। और ये बच्चों मान लो ये dt टाइम में, t बराबर 0 पे यहां था, और t बराबर dt टाइम में ये यहां पहुंच गया, t बराबर dt टाइम में यहां पहुंच गया। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल किया वो कितना होगा? v dt। बेटा t बराबर 0 पे यहां था, dt टाइम में यहां पहुंच गया ना। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना होगा? v dt होगा ना। तो बेटा dA क्या है? चेंज इन एरिया। dA क्या है? चेंज इन एरिया। तो बेटा चेंज इन एरिया कितना हुआ? यही वाला तो एरिया चेंज इन एरिया हुआ। कौन सा एरिया? BA A डैश B डैश, यही तो चेंज इन एरिया हुआ ना। चेंज इन एरिया मतलब एरिया में कितना बदलाव हुआ। तो बच्चे शुरू वाला एरिया क्या था? ABCD। बाद वाला एरिया क्या है? A डैश B डैश CD। तो A डैश B डैश CD में से ABCD घटाओगे तो बचेगा क्या? A डैश B डैश बचेगा ना। तो यही तो DA हुआ। तो DA का कैसे फॉर्मूला? ये लेंथ हो गया, अरे ये ब्रेथ हो गया, और ये लेंथ हो गया। लेंथ किसके बराबर है? L के। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो B इंटू DA को, इसको क्या लिख सकता हूं? L इंटू VDT, L इंटू VDT। अरे क्लियर है ना बच्चों?
सही से लिख दे रहा हूं। इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, L इंटू वी डी टी, वी डी टी लिख सकता हूं बच्चों, डिवाइडेड बाई डी टी। अरे डी टी भी तो था, तो डी टी उड़ा दो, वहीं पे डी टी कर लो। अरे डी टी उड़ जाएगा ना बच्चों, ये डी टी कट जाएगा। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया, बी एल वी। अब दिमाग को 1 मिनट जरा अपने दिमाग में देखना मैं क्या कर रहा हूं। 2 मिनट दिमाग शांत रख के इसको फीड कर लो तुम दिमाग में, देख लो कि ऊपर से नीचे क्या किया है मैंने। एक बार समझ लो, अभी समझ लो, क्योंकि इसी के ऊपर आगे की सारी गणित होगी। देख लो शुरू कहां से किया है, फिर क्या किया है। ठीक है बच्चे, देख लो क्लियर है ना। तो ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बी एल वी। बच्चों अब बी एल वी है तो इसमें डायरेक्शन बता सकते हो करंट का कैसे होगा, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, लेंज लॉ से देखो। जब एरिया बढ़ेगा तो अंदर जाने वाला फील्ड बढ़ेगा। अरे पहले जब एरिया छोटा था तो मान लो 50 फील्ड अंदर जा रही थी, एरिया थोड़ा बड़ा हुआ तो 70 अंदर जाएगी, तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। तो लेंज क्या करता है, उल्टा काम करो, अंदर जाने वाली फील्ड अगर बढ़ी है तो अंदर जाने वाली फील्ड को कम करो। तो कैसे कम करेगा, बाहर में जाने वाली फील्ड बना के। अगर बाहर जाने वाली फील्ड बनाएगा तो कौन सा पोल बनाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बनाएगा तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों करंट यहां कैसे फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस पूरे वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगा। समझ में आ रहा है, बोल भाई बोल, बोल फटाफट बोल, जल्दी बोल, टाइम नहीं है, जल्दी बोल। हाँ बोल, रुक जाओ। अच्छा एक बात बताओ, अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। तो अंदर जाने वाली फील्ड कम करना है ना, तो कम करना है ना, फील्ड कम करना है ना, तो कम करने के लिए साउथ पोल बनाओगे। अरे कम करने के लिए जब साउथ पोल बनाओगे तो साउथ और अंदर जाने वाली फील्ड क्रिएट करेगा ना। अरे मैग्नेट नहीं ला रहे हैं, मैग्नेट वाला केस लाओगे तो दूसरा बात हो जाएगा। तुम अगर उस केस से सोच रहे हो तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है मतलब नॉर्थ आ रहा है, तो नॉर्थ को रोकने के लिए नॉर्थ बनेगा ना, तुम्हारे लॉजिक से। लेकिन जो बता रहा हूं उससे समझो ज्यादा। अरे क्लियर है, बाकी लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं, लेंज लॉ से अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, ये बात मत करो इधर। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हो गया बोलो, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मोशनल ईएमएफ का। इट इज द फॉर्मूला ऑफ मोशनल ईएमएफ। ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है, मोशनल ईएमएफ का, ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, बी इंटू एल इंटू वी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो मूव कर रहा है, और वी क्या है, उसकी स्पीड जिससे ये मूव कर रहा है। ठीक है, डन बच्चों, डन। चलो अब इसमें करंट निकाल सकते हो बच्चों। मान लो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस, इस कंडक्टर, देखो मोशनल ईएमएफ निकालने को बोले तो वहां तक निकाल के छोड़ देना। अब आगे बोलेगा कुछ और चीज निकालने के लिए तो उसके लिए बता रहा हूं। करंट निकाल सकते हो, करंट कितना होगा, ई बाई आर। अरे आई इक्वल टू ई बाई आर होगा ना, ई बाई आर। तो देखो मोशनल ईएमएफ करंट कितना होगा, बी एल वी बाई आर, बी एल वी बाई आर, ये करंट का फॉर्मूला होगा, बी एल वी बाई आर। तो जो इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा कितना होगा, बी एल वी बाई आर। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी कंसिडरेशन का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, एनर्जी कंसिडरेशन। कभी ये प्रूफ करने को बोलेगा कि प्रूफ करो कि लेंज लॉ बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे,
प्रूफ करने को बोल दिया कि लेंज लॉ किस पे बेस्ड होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कल वाला एक्सप्लेनेशन दे देना। कल वाला कैसे कि नॉर्थ पोल ला रहे थे तो नॉर्थ पोल बन गया, तो नॉर्थ पोल बन गया तो रिपल्सन होने लगा, तो उस रिपल्सन, अब अगर आपको और पास लेके जाना है तो रिपल्सन के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, तो आप ही का किया हुआ वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट में। तो वहां से बता देना अगर एक्सप्लेन करने को आएगा सिंपल, तो नहीं तो फिर अगर प्रूफ करने को आएगा 3-4 नंबर 3 नंबर में आ गया तो फिर प्रूफ करके दिखा देना, ठीक है ना। तो एनर्जी कंसिडरेशन कैसे बच्चों, तो देखो जरा इसको फील करते, करंट देख लिया BLV/R होगा। सुनो बच्चों, अब इसमें देखते हैं BLV/R होगा तो क्या होगा। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखो फिर से गणित, पीछे का नॉलेज, इसीलिए मैग्नेटिज्म एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बच्चों। पीछे मैंने आपको बताया था कि हर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है, F = I × L क्रॉस B, या उसका वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म क्या होता है, ILB sin थीटा। तो बच्चों फोर्स किधर लगता है, L क्रॉस B के डायरेक्शन में। L का डायरेक्शन क्या होता है, करंट के डायरेक्शन में। तो अब बताओ यहां पे करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे ये करंट फ्लो कर रहा है ना, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो बताओ इस वाले रॉड के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ये जो करंट जनरेट हुआ ना यहां पे, और ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो करंट भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बेटा फोर्स किधर लगेगा, L क्रॉस B करना है, L क्रॉस B करो, करंट की तरफ हाथ रखो, B की तरफ घुमाओ, दाहिना हाथ, हाँ ठीक है, दाहिना हाथ, L क्रॉस B करो, करंट की तरफ घुमाओ। करंट ऊपर है तो चारों फिंगर ऊपर रखोगे, अरे चारों फिंगर ऊपर रखोगे ना, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, तो L क्रॉस B करोगे, फोर्स किधर आएगा, इधर। तो अगर फोर्स इधर आया तो ये कौन सा फोर्स आया, इलेक्ट्रिकल फोर्स, अरे आया ना, या मैग्नेटिक फोर्स आया कि नहीं, एक फोर्स आया ना बच्चों, ये मैग्नेटिक फोर्स आया कि नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, अब ये इस वायर को मूव करने देगा V से, अरे फोर्स लगा तो V की स्पीड कम करता जाएगा ना। तो देखो लेंज लॉ से फिर वही काम हो रहा है कि इसके स्पीड बढ़ने के कारण EMF आ रहा था, स्पीड के कारण आ रहा था, अब ये FM क्या करेगा, स्पीड रोक देगा, इसको रोकने का प्रयास करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेंज लॉ बता रहा है ना कि इसको V के उल्टा F आएगा, अगर कभी तुम्हें डाउट हो तो V जिधर है उसके उल्टा, क्योंकि लेंज लॉ रोकेगा हमेशा, तो V के उल्टा किधर आएगा, F आएगा, आएगा ना F। अच्छा अब ये FM की वैल्यू होगी कितनी, FM की वैल्यू होगी कितनी, FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स FB कह लो, क्योंकि M आगे वाले को कह लेंगे, B मतलब मैग्नेटिक। बेटा इसकी वैल्यू कितनी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। तो बच्चों I × L × B sin थीटा कितना होगा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बच्चों, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो कितना होगा, sin 90। sin 90 बेटा I की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, I की वैल्यू पुट कर दो ऊपर से, कितना आएगा, हाँ B², हाँ लिख लो। तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से आ जाएगा I = B² L² V/R। अरे बोलो किसी को कोई डाउट है, या तो कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, ठीक है बच्चों। एक और बात है, एक और बात कि अगर आपको इसको V के वेलोसिटी से चलाए रखना है, मान लो कोई चाह रहा है कि ये V के वेलोसिटी से चलता रहे, ऐसा वो चाह रहा है, तो उसको इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए एक और फोर्स लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, बताओ बच्चों। अगर कोई चाह रहा है कि ये V के वेलोसिटी से चलता रहे, तो एक फोर्स, इसको मैं M की जगह B कह दे रहा हूं बच्चों, ताकि मैग्नेटिक का सिंबल B है तो B कह दे रहा हूं। तो इसको अगर चलाए रखने के लिए FB को कैंसिल करने के लिए एक और फोर्स चाहिए जो इसी के बराबर हो, अरे तभी तो एक समान रफ्तार से चलेगा। फोर्स अगर वो बाहर वाला ज्यादा होगा तो रफ्तार बढ़ा देगा, तो इसी के बराबर। तो यहां से एक और फोर्स पीछे की तरफ लगा दिया, इस फोर्स को मैं कह रहा हूं मैकेनिकल फोर्स,
जो मैकेनिकल मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है, जैसे वो उस फोर्स को मैं क्या कह दे रहा हूं, मैकेनिकल फोर्स, ठीक है ना, क्लियर है ये मैकेनिकल फोर्स किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल, क्योंकि v वेलोसिटी से ये चल रहा है, v वेलोसिटी से ये चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहां पे एक और बात याद रख लो, टू कंटिन्यू द मोशन ऑफ रॉड ए बी, अगर रॉड ए बी का मोशन कंटिन्यू रखना है विद स्पीड v, ठीक है ना, विद स्पीड v, द रिक्वायर्ड फोर्स विल बी, रिक्वायर्ड फोर्स कितना होगा बेटा, एफ बी होगा, एफ एम होगा, तो एफ एम वेक्टर फॉर्म में किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ऑफ एफ बी के। अरे माइनस ऑफ एफ बी मतलब समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो बच्चों यहां से एफ एम इज इक्वल्स टू एफ बी आ गया, एफ एम इज इक्वल्स टू क्या आ गया, एफ बी, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ बी आ गया, ठीक है, क्लियर, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ बी आ गया। अब सुनो बच्चों, मुझे एनर्जी कंसिडरेशन प्रूफ करना था उसका, देख लो, लिख लो, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ बी है। अब इधर सुनो बच्चों, अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लिख लेना इसको, इस सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल पावर है, मतलब पावर निकाल सकते हो ना, बताओ इलेक्ट्रिसिटी के पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, होता है ना, आई स्क्वायर आर कर लो, वी स्क्वायर बाई आर कर लो। तो इस सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल पावर भी प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर कर लो, चाहे आई स्क्वायर आर कर लो, दोनों तुम्हारे पास है, आई भी है वी भी है, तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाएगा। और मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, मैकेनिकल पावर पीवी कॉस थीटा होता है, एक बार पहले भी आ चुका है फोर्स वाले में कि फोर्स एक पावरलेस फोर्स क्यों होता है, वहां बताया था ना एक फॉर्मूला, P इक्वल्स टू एफ वी कॉस थीटा, तो मैं लिख दे रहा हूं, घबराओ मत। तो बच्चों यहां दो तरीके का पावर है, तो एक पावर है इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिकल पावर ये किसके इक्वल होगा, तो ई स्क्वायर बाई आर कर लेता हूं, वो आसान है, ई स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगा, तो इसको मैं पी बना, तो बच्चों किसके इक्वल होगा, ई की वैल्यू कितनी थी, बी एल वी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बाई आर, ये इलेक्ट्रिकल पावर है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पावर क्या बताता है कि पर सेकेंड इतना एनर्जी वेस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। बच्चों एक और पावर होता है, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल पावर। जो मैकेनिकल पावर कौन लगा रहा होगा, जो बाहर से फोर्स हमने लगाया था कि नहीं लगाया था, वो लगा रहा होगा। तो मैकेनिकल पावर पीएम का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एम डॉट वी, एफ एम डॉट वी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एम इंटू वी इंटू कॉस थीटा, एफ वी होता है, हाँ बताओ, हाँ वी स्क्वायर बेटा, ई का वैल्यू कितना आया था देखो, बी एल वी ना, तो बी एल वी का स्क्वायर ई का स्क्वायर है, तो बी का भी स्क्वायर होगा, एल का भी स्क्वायर होगा, वी का भी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एफ एम इंटू वी, एफ एम का वैल्यू अभी निकाले थे, कहां है एफ एम का वैल्यू, एफ बी के इक्वल है ना, तो अच्छा कॉस थीटा कितना है, 0, कैसे, एफ एम और वी का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, ये कहता बहुत पिट जाओगे तुम, एफ एम और वी का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो एफ एम और वी का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा कितना होगा, 0, तो कॉस थीटा 0 होगा, तो कॉस 0 हो जाएगा, तो यहां से पीएम किसके इक्वल आ जाएगा, पीएम आ जाएगा एफ एम, एफ एम की वैल्यू किसके इक्वल है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर के इक्वल इंटू वी इंटू कॉस 0, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों सेम आ गए कि नहीं आ गए। तो इसका मतलब वो जो एक्सटर्नल आदमी है जितना वर्क पर सेकंड करेगा उतना ही बिजली मिलेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, जो ये पावर जितना डिलीवर करेगा खींचने वाला उतना ही पावर बिजली का आएगा, उतना ही पावर उस सर्किट में घूमेगा, तो एनर्जी कंसिडरेशन हो गया है।
सो दोनों का पावर सेम आ गया ना, इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर दोनों सेम आ गया, तो उतना ही बिजली का पावर मिलेगा आपको। समझ आ रहा है? तो ये है मोशनल ईएमएफ। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें एक छोटा सा टॉपिक होता है, रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज relation between induced charge and flux, relation between induced charge and flux, relation between induced charge and flux। बच्चों इधर ध्यान से देखो बेटा, इंड्यूस चार्ज किसके इक्वल होगा? डेल्टा क्यू। इंड्यूस चार्ज मतलब जो चार्ज टोटल इंड्यूस हुआ वो किसके इक्वल होगा? आई इंटू डेल्टा टी के इक्वल। अरे आई इंटू डेल्टा टी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? अरे आई बराबर होता है ना डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अरे चार्ज अपॉन टाइम होता है कि नहीं? चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम होता है। आई को क्या लिख सकता हूं मैं? आई को लिख सकता हूं, आई को लिख सकता हूं ई बाई आर इंटू डेल्टा टी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, ई को मैं क्या लिख सकता हूं? ई को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा फाई अपॉन, वो तो बीएलवी तो इमोशनल वाला, ऐसे जनरल बता रहे हैं आपको, ये अलग टॉपिक है मोशनल से हट के। तो ई की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। अरे फैराडेज लॉ, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी इंटू वन बाई आर, आर तो नीचे रहेगा ही, इंटू डेल्टा टी। पता ही है क्या होगा? डेल्टा टी कट जाएगा, तो इंड्यूस चार्ज और डेल्टा फाइव में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा फाइव बाई आर। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, इंड्यूस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इंड्यूस चार्ज किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन में देगा टाइम, तो टाइम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बाकी फ्लक्स देगा करता है, रेजिस्टेंस देगा करता है, टाइम देगा उस पर नहीं करता है। इंड्यूस चार्ज ही एकमात्र ऐसी चीज है यहां पे जो टाइम पे निर्भर नहीं करती। ठीक है ना, इंड्यूस चार्ज टाइम पे निर्भर नहीं, ऐसे थ्योरेटिकल बात है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? अब कई बार देखो एक क्वेश्चन आगे आएगा, मैं बता रहा हूं यहां पे तुम्हें, बेकार से क्वेश्चन आगे आएगा बच्चों। एक क्वेश्चन इसमें आगे आएगा जिसमें क्या करेगा, आईटी का ग्राफ दे देगा, आईटी का ग्राफ दे देगा और बोलेगा फ्लक्स निकालो, और रेजिस्टेंस दे देगा। आईटी का ग्राफ देगा, बोलेगा ऐसे करके ग्राफ है, रेजिस्टेंस दे देगा 10 ओम, यहां वैल्यू दे देगा मान लो 20 और 5, और बोलेगा कि तुम फ्लक्स निकाल के दिखाओ। तो तुम क्या करना, जो आईटी के ग्राफ का एरिया होता है बच्चों, वो चार्ज देता है। आईटी के ग्राफ का एरिया क्या देता है? चार्ज। तो इसका एरिया निकाल लेना है, ट्रायंगल बना है ना, ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आईटी का एरिया क्या दे देगा? अब तुम्हें कैसे पता कि किसका एरिया क्या देता है? तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, आई। अरे कभी आगे चल के तुम्हें ऐसा ग्राफ मिल जाए कि तुम्हें पता ही ना हो क्या हो। अरे ऐसा फिजिक्स में हो सकता है, कोई नया ग्राफ बना दे, तुम ट्रिक समझो। एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे देखो क्या है, आई। एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, टाइम। तो तुम्हें अगर ये देखना है कि इसकी यूनिट क्या है, पहले पता करो, एम्पियर, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेकेंड। तो तुम एक काम करो, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट को मल्टीप्लाई करने पर देखो किसका यूनिट बन रहा है। तो बेटा आई इंटू टी करूंगा या ए इंटू एस करूंगा तो चार्ज का यूनिट बनता है कूलम, या आई इंटू टी, यहां तो डायरेक्ट पता चल रहा है। लेकिन आई इंटू टी या एम्पियर इंटू सेकेंड किसका यूनिट होता है? चार्ज का। तो एरिया क्या देगा इसका? चार्ज। और कभी ये देखना हो कि स्लोप क्या देता है, तो यूनिट को डिवाइड मार दो। तो आई अपॉन टी करोगे, तो आई अपॉन टी करोगे तो एम्पियर पर सेकेंड, कुछ होता ही नहीं है, तो इसका स्लोप कुछ नहीं देगा। अरे कल के दिन तुम्हारे पास अननोन ग्राफ आ जाए जिसका तुम्हें कोई आइडिया ना हो कि वो क्या देता है, तो इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि वो क्या देगा, उसका तो गेस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डेल्टा क्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? डेल्टा क्यू आ जाएगा बच्चों, आर दिया है, डेल्टा क्यू आई क्यू इन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे डेल्टा क्यू इन दिया है, आर दिया है, डेल्टा फाइव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डेल्टा क्यू इन दे दिया है, यहां से ग्राफ से निकल जाएगा।
आर दिया है बच्चों, हेलो, ठीक है, गया, हेलो, टेक्निकल इशू, हेलो, हेलो, ठीक, ठीक है बच्चों, डन, ठीक है बच्चों, डन, आगे चलें। सुनो एक लास्ट बात, इधर ध्यान से सुनो बच्चों, जल्दी देखो, जल्दी आओ, अरे खोल लो भाई, तोड़ के मारना आज तुम गधा कहीं का, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये लग रहा है कि रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए रखना चाहता हूँ कि कुछ बहुत सारे, जैसे राज नहीं आया है आज, उत्सव आ गया, ठीक है, वॉइस का कुछ इशू आ रहा है। चलो ठीक, चलो अब जो ना हो, जो होना होगा होगा, अब देखा जाएगा।